नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे मुश्किल और सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम्स में से एक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये एक ऐसा रास्ता है जो देश के सबसे ऊंचे पदों तक ले जाता है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस सफर का हमारा रोड मैप क्या होगा? हम 5 जरूरी बातों को समझेंगे। सबसे पहले, आखिर ये यूपीएससी है क्या? फिर एग्जाम के 3 स्टेज कौन कौन से हैं, इसमें कौन बैठ सकता है, उम्र और अटेम्प्ट्स के क्या नियम हैं, और सबसे जरूरी सवाल, इसकी तैयारी की शुरुआत कैसे की जाए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस पूरे सिस्टम के पीछे कौन सी संस्था है, मतलब व्हाट इज यूपीएससी। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है जिसकी जिम्मेदारी है देश के टॉप लेवल के अधिकारियों को चुनना। इसका काम सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराना नहीं है, बल्कि उन काबिल लोगों को ढूंढना है जो देश की पॉलिसीज को हकीकत में बदलेंगे। देखिए, ये एक एग्जाम कई दरवाजे खोलता है। आईएएस बनकर किसी जिले को संभालना हो, आईपीएस बनकर कानून व्यवस्था देखनी हो, या फिर आईएफएस बनकर दुनिया भर में भारत को रिप्रेजेंट करना हो, कुल मिलाकर लगभग 24 अलग-अलग सर्विसेज हैं जो सीधे तौर पर देश को चलाने से जुड़ी हैं। अब बात करते हैं एग्जाम के स्ट्रक्चर की। ये कोई एक दिन की परीक्षा नहीं है, बल्कि इसे एक मल्टी लेयर चैलेंज कहना ज्यादा सही होगा। पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है प्रीलिम्स, जो लाखों की भीड़ में से सीरियस कैंडिडेट्स को फिल्टर करने का काम करता है। फिर आता है मेंस, जहां आपके ज्ञान की गहराई को परखा जाता है। और आखिर में होता है इंटरव्यू, जहां आपकी पर्सनैलिटी और सोचने समझने की क्षमता का टेस्ट होता है। तो पहला पड़ाव यानी प्रीलिम्स, इसमें एक ही दिन में 2 ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं। पहला है जनरल स्टडीज पेपर 1, जिसके मार्क्स से कट ऑफ तय होती है, और दूसरा है जनरल स्टडीज पेपर 2, जिसे हम सब सीसैट के नाम से जानते हैं। अब इसमें एक दिलचस्प बात है, सीसैट सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब इसमें सिर्फ 33% मार्क्स लाने होते हैं। इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। तो ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इस परीक्षा में बैठ कौन सकता है? क्या कोई भी अप्लाई कर सकता है? इस परीक्षा की सबसे अच्छी बात इसकी एलिजिबिलिटी है। आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री। आपने आर्ट्स पढ़ा हो, साइंस या कॉमर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मिनिमम परसेंटेज की भी शर्त नहीं है। यहां तक कि जो लोग फाइनल ईयर में हैं वो भी प्रीलिम्स दे सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखनी है, आईएएस और आईपीएस जैसी सर्विसेज के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। एलिजिबिलिटी के अलावा 2 और चीजें हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है, और वो है उम्र की सीमा और कोई कितनी बार ये परीक्षा दे सकता है। तो ये उम्र और अटेम्प्ट्स के जो नियम हैं, ये हर कैंडिडेट की स्ट्रैटेजी को तय करते हैं, और ये नियम सबके लिए एक जैसे नहीं है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या अलग है। अच्छा, यहाँ नियमों में काफी छूट दी गई है। जैसे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स 32 साल की उम्र तक 6 बार कोशिश कर सकते हैं। वहीं ओबीसी कैंडिडेट्स को 35 साल की उम्र तक 9 मौके मिलते हैं, और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए तो 37 साल की उम्र तक अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट ही नहीं है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, आपका एक अटेम्प्ट तभी काउंट होता है जब आप प्रीलिम्स के कम से कम एक पेपर में बैठते हैं। सिर्फ फॉर्म भर देने से आपका अटेम्प्ट खराब नहीं होता। ये एक बहुत जरूरी नियम है जो सबको पता होना चाहिए। तो हमने परीक्षा के बारे में सब कुछ समझ लिया। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इसकी तैयारी कैसे करें, इसका सही अप्रोच क्या है। देखिए, हर टॉपर और हर एक्सपर्ट एक ही बात कहता है, इस तैयारी की नींव हैं एनसीईआरटी की किताबें, क्लास 6 से लेकर 12 तक की। ये किताबें आपके बेसिक्स को इतना मजबूत कर देती हैं कि आगे की मुश्किल पढ़ाई आसान लगने लगती है। तो सबसे पहला कदम यही है। सफलता के लिए एक मजबूत स्ट्रैटेजी चाहिए। सबसे पहले सिलेबस को अपना गाइड बनाइए, फिर अनुशासन के लिए एक टाइम टेबल, दुनिया से जुड़े रहने के लिए रोज अखबार और मैगजीन, और रिवीजन के लिए छोटे छोटे नोट्स। लेकिन असली गेम चेंजर है प्रैक्टिस। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट, यही आपकी तैयारी को परखते हैं और मजबूत बनाते हैं। तो रास्ता भी साफ है और रणनीति भी, लेकिन आखिरी सवाल सिर्फ मेहनत का नहीं है। ये एक मौका है देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाने का। तो असली सवाल ये है कि क्या कोई इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए, देश की सबसे बड़ी सेवा की इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है।